भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की जासूसी करवा रही थी, एमएलएज की जासूसी करवा रही थी। हम शुरू से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 8 सालों में अनेक घोटाले किए हैं। दिल्ली में जासूसी मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने आईटीओ से सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दिया। पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। केजरीवाल की सरकार राजनिवास में जो अधिकारी हैं उनकी जांच करवा रही थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की जासूसी करवा रही थी, एमएलएज की जासूसी करवा रही थी। और ये जो कार्य किया गया तो अरविंद केजरीवाल को ये बताना तो पड़ेगा, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या कोई अनुमति ली गई है। अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत के राष्ट्रपति महोदया से ये आग्रह किया है कि इस डिपार्टमेंट के मुखिया और जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोज सिसोदिया, जिनके ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगाए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हम शुरू से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 8 सालों में अनेक घोटाले किए हैं। यदि हमने विधानसभा के अंदर ये बात कही कि जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई है उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो आज शराब के ठेकेदार ये जानकारी एजेंसीज को दे रहे हैं कि हाँ, उनका जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया गया, उससे उनको भी फायदा हुआ और अरविंद केजरीवाल की जेब में भी पैसा गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनिवास में जो अधिकारी हैं उनकी जासूसी करवा रही थी, दिल्ली के जो एमपीज हैं उनकी जासूसी करवा रही थी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी करवा रही थी। अब ये मामला जो है ये दिल्ली के लोगों के सामने आ गया है और दिल्ली के एलजी श्री विनय सक्सेना जी ने राष्ट्रपति महोदया से ये आग्रह किया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए। दिल्ली में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में आज महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका ये प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ था। दूध के दाम, गैस सिलेंडर के दाम लगातार जिस तरह से बढ़े हैं, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी की आवाज बनकर प्रदर्शन किया। आप ये तस्वीरें देखें, किस तरह से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, जिस तरह से एक के बाद एक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी की आवाज बनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे आए हैं। चार मूर्तियां
उनकी बरामदगी हुई है। यूपी के शहर मुरादाबाद की पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब कीमती मूर्ति चुराने वाले गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा गया। चोरों की निशानदेही पर इन मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है। इन मूर्तियों की अच्छी खासी कीमत बताई जा रही है। सिविल लाइंस क्षेत्र में कल रात्रि में दो अभियुक्त पकड़े गए हैं चोरी की घटना करते हुए। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन्होंने इससे पहले भी एक दिन पहले भी एक घटना की थी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर 7 फरवरी को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था चोरी का, जिसमें एक पीली धातु की 2 कीमती मूर्तियां थीं जो चोरी हुई थी। उसी एरिया में इनके द्वारा पुनः प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है। उसमें गिरफ्तारी के दौरान एक अभियुक्त, उसको कुछ चोट आई थी, उसका भी उपचार चल रहा है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक शकील नाम का व्यक्ति जो कबाड़ी का काम करता है, उसको उन्होंने ये मूर्तियाँ सस्ते दामों में बेच दी थी। इसको, उस कबाड़ी को उन मय मूर्तियों के चोरी की जो उसने खरीदी थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार ये 2 अभियुक्त फ़हीम, दानिश और एक कबाड़ी शकील, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। और जो माल चोरी किया गया था वो 4 मूर्तियाँ उनकी बरामदगी हुई है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सफलता थाना सिविल लाइंस पुलिस को और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस के सुपरविजन में मुरादाबाद पुलिस को मिली है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई दी जाती है। ये जो हमारा पुलिस एकेडमी परिसर है, इस परिसर में ही इन्होंने चोरी की थी। इन्होंने बाउंड्री फांद के रात में उसकी खिड़की से प्रवेश करके वहाँ से 2 मूर्तियों की चोरी की थी। अभी आपराधिक इतिहास में पता नहीं चला है। एक तो ये अभियुक्त नशा करने के आदी हैं, तो अपने नशे के शौक़ को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं लोग। उसी क्रम में ये चोरी इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा पूर्व में और कौन सी घटनाएं की गई हैं और किन किन मामलों में पूर्व में जेल गए हैं, इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है। और इनके और अन्य साथी और कौन कौन हैं जो अन्य घटनाएँ जिन्होंने की होंगी, उसकी भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। और जो भी इनके ग्रुप में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की। इन मूर्तियों को चोरों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी से चुराया था। ये वारदात चोरों ने नकब लगाकर अंजाम दी थी। पुलिस आगे की जांच में जुटी। गाय राष्ट्र की माता है, गाय भाग्य विधाता है, गाय का मूत्र गंगा मैया बसती है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आज संभल में अधिकारियों के साथ मंत्रणा करने पहुंचे। यहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने वैलेंटाइन डे पर काऊ हग करने पर बयान दिया। देखिए, ये बहुत अच्छा आदेश है। गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माता है। और सच कहा जाए तो गाय भाग्य विधाता है। जहाँ गाय पलती हैं वहाँ धन संपदा होती है। गाय के दूध में, गाय का दूध नहीं अमृत है। गाय का मूत्र गंगा मैया बसती है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इस तरीके से वैलेंटाइन डे के स्थान पर काऊ हग यानी गाय के गले मिले, गाय को कुछ खिलाए, गौशाला में जाके पूजन करें। ये बहुत अच्छा ऑर्डर है। ये बहुत अच्छा है पशुओं के पशुपालन के संबंध में। सर, ये संस्था की तौर से जारी किया गया है, क्या सरकार भी इस तरह को करने जा रही है कार्यक्रम को? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं, 14 फरवरी को जहां गाय मिले, गाय माता को प्रणाम करें और उसे कुछ खिलाने का काम करें। मिठाई, गुड़ है और भी कुछ चीज़ खिलाएं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा गाय राष्ट्र की माता है। गाय हमारी भाग्य विधाता है। जहाँ गाय पलती है वहाँ स्वर्ग होता है। उन्होंने कहा कि गाय राष्ट्र की माता है। गाय के मूत्र में बसती है गंगा मैया। गाय के गोबर में होता है लक्ष्मी का वास। गाय हमारी राष्ट्र माता और भाग्य विधाता है। गाय के पालने से आती है सुख संपदा।